नमस्कार। छावा सिनेमा तो आप सभी ने देखा ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि छावा का मराठी में अर्थ है शेर का बच्चा। शिवाजी महाराज जो कि हमारे आराध्य देव है, वो शेर समान थे और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी राजे उनके छावा थे। छावा सिनेमा देखकर मुझे आप सब लोगों से संभाजी राजे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने का मन किया जो कि शायद ही आप जानते होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, संभाजी राजे बहुत बहादुर थे और उन्होंने कम आयु में 120 लड़ाइयां लड़ी और जीती भी। मुगलों के लिए उनको पराजित करना स्वप्न समान बन गया था, लेकिन जैसे कि कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। संभाजी राजे के अपने साले ने उनको दगा किया और उनको धोखे से मुगलों के हवाले कर दिया। संभाजी राजे जब संगमेश्वर पहुंचे, तब नावड़ी बंदर पर घात लगाकर बैठे मुगलों ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। आज भी वो बाड़ा जहां राजे रुके थे, वो संगमेश्वर में सरदेसाईंचा वाड़ा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राजे को जयगढ़ नदी बत्तीशिराला से होते हुए धर्मवीरगढ़ पेड़गांव ले जाया गया, जहां 29 दिन उनके साथ बर्बरता और अत्याचार किए गए। छावा सिनेमा में आपने उसकी एक झलक तो देखी ही होगी, लेकिन असलियत में अकल्पनीय अत्याचार किए गए थे। धर्म परिवर्तन के लिए उन पर बहुत दबाव डाला गया। हर रोज उनके शरीर का एक अंग काट दिया जाता था, यहाँ तक कि कुत्तों को भी खिलाया गया। उसके बाद उनको श्री क्षेत्र तुड़ापुर ले जाया गया, जहाँ भीमा, भामा और इंद्रायणी नदी का संगम है। माना जाता है कि राजे ने उसी स्थान पर अपने अंतिम सांस ली और अपने प्राण त्याग दिए। वह स्थान धर्मवीरगढ़ से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 30 दिन बाद राजे के शरीर के बचे हुए टुकड़ों को काट कर उसी तुड़ापुर की वादी में फेंक दिए गए। कहा जाता है कि किसी तरह जिन्होंने उनके शरीर के टुकड़े चुनकर सिल दिए थे, वह उस परिवार के वंशज आज भी वहां शिवले पाटिल के नाम से जाने जाते हैं। कोणबी और भील समाज ने भी अपना सहयोग दिया। उन्होंने अपनी जमीन राजे के अंतिम संस्कार के लिए दान कर दी। बड़ू बुद्रुक गांव में राजे का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ किया गया। आज भी वे सारी दर्द भरी यादें उस जगह जिंदा है। महाराज की समाधि भी वहीं बनाई गई है। धर्मवीर गढ़ पर आज भी वह मंदिर राजा के साथ हुई क्रूरता की गवाही दे रहा है। वह स्तंभ जिससे राजा को बांधकर जुल्म किया गया था, उस स्तंभ के अवशेष आज भी वहां मौजूद है। राष्ट्रभक्त और राज्य भक्त वहां पुष्पांजलि अर्पित कर रोज दीपक जलाते हैं। राजे के साथ उनके परम मित्र कवि कलश को भी वहां प्रताड़ित कर मार दिया गया था और उनकी समाधि भी वहीं पर मौजूद है। महाराज के साथ जो जुल्म हुआ, उसकी कल्पना करना भी डरा देता है। इस दर्द को महसूस करने के लिए महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, जैसे कि पुणे, कोल्हापुर जहां से मैं आती हूँ, सातारा, सांगली इत्यादि जगह पर फाल्गुन प्रतिपदा से फाल्गुन अमावस्या तक बलिदान मास मनाया जाता है। इस दौरान कुछ लोग उपवास कर अन्न का त्याग कर देते हैं। कुछ लोग एक वक्त का खाना त्याग करते हैं, तो कुछ लोग विशेष पदार्थ 1 महीने तक नहीं खाते। कुछ लोग पादत्राण, मोबाइल, सिनेमा इत्यादि का त्याग करते हैं, जिससे जो बनता है वो करते हैं। इस माह को सूतक का महीना माना जाता है और कोई भी विशेष या बड़ा कार्य इस माह में नहीं किया जाता। 30 दिन के 30 श्लोक होते हैं, जिनको राजे के चित्र के सामने दीपक जलाकर उच्चारण किया जाता है। किसी नदी के किनारे राजे के चित्र या मूर्ति को पूजकर उनका 10वां और 12वां भी विधि विधान के साथ किया जाता है। इच्छुक लोग अपना सर भी मुंडवा देते हैं। फाल्गुन अमावस्या के दिन अंतिम यात्रा यानी कि मौन पद यात्रा निकाली जाती है और संभाजी राजे को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस प्रकार संभाजी राजे के बलिदान को याद रखा जाता है और हर साल याद किया जाता है। अफसोस की बात है कि लेकिन कुछ देशद्रोही औरंग्या की कब्र पर माथा टेकने जाते हैं। वामपंथी
और औरंगिया की नाजायज औलादे आज भी उस दुष्ट म्लेच्छ जो कि जहन्नुम में सड़ रहा होगा उसके लिए बिलकते हैं और अपना मसीहा मानते हैं। धन्यवाद।